हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज़ है मोस्ट प्रोबेबल 25 जो आपके टॉपिक्स हैं सी एस आई आर नेट प्लस गेट के लिए। ठीक है, और स्पेशली हम एक्चुअली गेट जो है यहाँ पे अभी मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि हमारा फिलहाल का जो टारगेट है वो है हमारा जून 2024 का CSIR का। नहीं तो 25 जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं वो हमारे चल रहे हैं। इनमें सबसे पहले हमने एरोमेटिसिटी और डी प्रोडक्शन एंड डी प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रोडक्शन एंड डी प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दोनों हमने टॉपिक्स जो कवर कर दिए हैं। ये हमारी एरोमेटिसिटी की लास्ट वीडियो है। प्रोडक्शन एंड डी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा आपका कोई भी उसके बारे में हमसे क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा एरोमेटिसिटी का। तो एरोमेटिसिटी से जो है आपका जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक एरोमेटिसिटी। इस टॉपिक के बाद अभी तक हमने शुरू से लेके अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एरोमेटिसिटी में। हमने बहुत कुछ पढ़ा एरोमेटिसिटी में। ठीक है, हमने पढ़ा कि आप कैसे देखोगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या आपका एंटी एरोमेटिक है या आपका नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ये मैं उनको बता रही हूँ जो स्टूडेंट ये वाली वीडियो ही देख रहे हैं, नए स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो पे जो पहली बार आए हैं, ताकि उनको पता हो कि पिछली जो वीडियोस हैं वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कितनी ज़्यादा कंटेंटफुल हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने क्वासी एरोमेटिक्स पढ़ा था। उसके बाद हमने पूरा क्वासी एरोमेटिक पूरा कवर किया था कि बाईसाइकिल्स और आपके जो बोलते हैं हम कीटोन्स, ठीक है, एजुलिन्स, एनुलिन्स, सब कुछ हमने कवर किया था। ठीक है, इसके बाद हमने कवर किया था आपका होमो एरोमेटिक टॉपिक। ठीक है, होमो एरोमेटिक जो आपका टॉपिक था वो कवर किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद विद एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स करने के बाद आज हम आ गए हैं फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक जो आपका बनता है फ्यूज्ड रिंग्स। कौन सा बनता है? फ्यूज्ड रिंग्स। ठीक है, तो फ्यूज्ड रिंग्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फ्यूज्ड रिंग्स में हमने छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, बट इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो फ्यूज्ड रिंग्स हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम रेजोनेंस एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, रेजोनेंस एनर्जी आपकी जितनी ज़्यादा होती है, मोस्टली हम बोलते हैं कि उतना ज़्यादा आपका जो एरोमेटिसिटी है वो होती है ना, उसके बेस पर हम कंपेयर करते हैं। बट फ्यूज्ड रिंग के केस में ये थोड़ा सा उल्टा चले जाता है। ठीक है, पर हम पहले नॉर्मली कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी आपकी बेंजीन रिंग की होती है। फिर अगर आप इस बेंजीन रिंग में एक कार्बन को हटा के कोई हेटेरो एटम इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उसकी होती है। फिर आपकी 5 मेंबर्ड रिंग्स आती हैं। 5 मेंबर्ड रिंग्स में भी अगर आपकी, क्योंकि देखिए नॉर्मल 5 मेंबर्ड रिंग अगर आपको देंगे ये वाली, तो ये तो आपकी नॉन एरोमेटिक है ना, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो इसकी जगह पे अगर वो आपको कोई हेटेरो आइटम लगा के देंगे, उसमें भी सल्फर अगर लगा के देंगे, उसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फिर अगर मान लो वहाँ पे उसकी जगह पे नाइट्रोजन उन्होंने लगाया तो उसकी एनर्जी उससे कम होगी। सबसे कम एनर्जी किसकी मिल जाएगी आपको? सबसे कम एनर्जी आपको किसकी मिल जाएगी? अरे पेन फिर से चूज करना पड़ेगा। सबसे कम एनर्जी आपको किसकी मिल जाएगी बच्चों? सबसे कम एनर्जी आपको मिल जाएगी जब यहाँ पे ऑक्सीजन लगा होगा। ठीक है, लग जाएगा? डन? ओके, चलिए, तो अब आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज़्यादा ना सही। ये ट्रेंड किसका है? आपका रेजोनेंस एनर्जी का। रेजोनेंस एनर्जी के साथ साथ ये एरोमेटिसिटी का भी ट्रेंड है इस केस में ओनली। जब आपके एनायन की बात आएगी तो हमें कुछ और केस बन रहा होगा, अब हम देखेंगे कि क्या बन रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिमाग में ये आ सकता है कि सल्फर सबसे आगे क्यों रखा, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को सबसे पीछे क्यों रखा, बेंजीन को सबसे आगे क्यों रखा। एक तो इसमें सिमेट्री है, सारे एटम सेम है। यहाँ पे हमने कार्बन को हटा के नाइट्रोजन रख दिया, ऊपर से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसमें रेजोनेंस होने के थोड़े कम चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आपके ये लोन पेयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपका सल्फर एटम कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कर रहा है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है,
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जब सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है ना। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के ज्यादा अच्छे से रख पाता है सल्फर के कंपैरिजन में। तो सल्फर अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाएगा तो वो रेजोनेंस में ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे लोन पेयर्स, यहाँ पर ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सबसे ये वाला ट्रेंड आपका बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप फ्यूज्ड रिंग पे आ जाते हैं, चलिए फ्यूज्ड रिंग पे आ जाते हैं, कि मान लीजिए एक आपका कंपाउंड ये है, ठीक है, एक आपका कंपाउंड ये है और एक बच्चों आपका कंपाउंड ये वाला है, ये लीजिए, एक आपका कंपाउंड ये वाला है, ठीक है। आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या रहेगा, देखिए आपका, अच्छा सीधे कर देते हैं ना इसको, अभी ये देखिए, ये बॉन्ड यहाँ, वीडियो को जो है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा इस पॉइंट पे। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज और ये आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ठीक है। कर दो, कर देते हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि ये मान लीजिए आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये आपकी 6 मेंबर्ड रिंग जो थी, आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, ये नेगेटिव चार्ज है ना। फिर ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे घूमेगा, है ना। अब आपको क्या देखना है, अगर आप देख पा रहे हैं तो जितने भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इस वाले को छोड़ के ये वाला भी और ये वाला भी, इन दोनों में ही आपका ये वाला रिंग जो है वो एरोमेटिक नहीं बन रहा है ना। यानी कि एक टाइम पर एक ही रिंग आपकी एरोमेटिक बन पा रही है। इससे एरोमेटिसिटी क्या होगी, एरोमेटिसिटी तो डिस्टर्ब हो गई ना, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने के साथ साथ कम हो गई। लेकिन इस रिंग में ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इस रिंग में ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव चार्ज जो वो एकदम रिजिड है, इसी कार्बन के ऊपर बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए, एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा, स्ट्रक्चर की। मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा क्लीनलीनेस से थोड़ी ले आती हूँ, मैस हो गया है बिल्कुल, है ना, ठीक है। अब आप देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर नंबर 1 और ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 2, ये वाली जो आपके स्ट्रक्चर है वो आपको दिख रहा है कि इसमें जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन के ऊपर ज्यादा टाइम तक रुक रहा है। जब ज्यादा टाइम तक रुक रहा है यानी कि एरोमेटिसिटी क्या है, स्टेबल है या कह लो स्टैटिक है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब भी हो रही है बीच में। तो इस हिसाब से आपका एरोमेटिसिटी तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की ज्यादा है सेकंड के कंपैरिजन में। लेकिन आपको पता है कि रेजोनेंस एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, वो तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करती है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो तो सेकंड के ही ज्यादा है। तो रेजोनेटिंग एनर्जी जो है वो सेकंड की ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट के कंपैरिजन, ठीक है। अगर आपको इतनी बात समझ आती है तो आगे के एग्जांपल्स हम शुरू करते हैं। कि अगर वो आपको बोलते हैं अगर वो आपको ऐसे बोलते हैं कि एक आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड आपका ये है, एक आपका कंपाउंड ये वाला है और एक आपका कंपाउंड ये वाला है, और आपको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है आपको, इन तीनों में मैं नंबरिंग देती हूँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आप ट्राई करिए सब लोग, रेजोनेंस एनर्जी का ट्रेंड और एरोमेटिसिटी का ट्रेंड लिख दीजिए, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन ट्राई करिए। ओहो अच्छा, एक यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन,
ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास थोड़ा सा आपका हेटेरो एटम्स वाला। ये देखिए, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये इंडोल को कंपेयर करना है आपने। इसके साथ, और इसका साथ में दे रखा है जी 3 रिंग्स अगर लग जाए, ये कार्बोनिल बीटा कार्बोलिन टाइप का स्ट्रक्चर आपका चला जाता है। टाइप का, नॉट एग्जैक्टली बीटा कार्बोलिन। एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है बच्चों, बहुत फेमस है रिसर्च वर्ल्ड में, बहुत फेमस है बीटा कार्बोलिन। आप लोग पता कर सकते हो उसके बारे में। चलिए, आपको फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड स्ट्रक्चर है, इनको कंपेयर करना है। ठीक है, ओके। एक हम कर लेते हैं, ये वाला हो गया था ना। एक क्वेश्चन आप कर देना, ये वाला आप कंपेयर कर देना, दोनों ही चीजें, एरोमेटिसिटी एज वेल एज आपकी जो एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी, वो आपको कंपेयर करनी है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपको, ये लीजिए, जल्दी से कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए उससे ही शुरू कर लेते हैं, सॉल्व करते हुए आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी सिंगल रिंग बेंजीन रिंग, सिंगल बेंजीन रिंग, सिंगल बेंजीन रिंग है, तो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, तो मैंने बोला जितनी ज़्यादा साइड में नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ेंगी उतनी एरोमेटिसिटी क्या होगी आपकी, कम होगी। तो एरोमेटिसिटी फर्स्ट स्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा, सेकंड की उससे कम, फिर थर्ड की, और फोर्थ की सबसे कम, क्योंकि फोर्थ में क्या है आपका, आपका कंपाउंड जो है वो लीनियर रेजोनेंस नहीं दिखा रहा। ठीक है, ओके, डन। अब रेजोनेंस एनर्जी का देख लेते हैं। रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, थर्ड की होगी। क्यों, क्योंकि थर्ड लीनियर रेजोनेंस दिखा रहा है। ठीक है, फिर फोर्थ की होगी, थर्ड और फोर्थ में कंपैरिजन था, फिर आपकी सेकंड की होगी, और सबसे कम आपकी फर्स्ट की होगी। ठीक है, डन हो गया है, इतना आपको समझ में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये आपका जो है यहाँ पे नाइट्रोजन, सिंपली नाइट्रोजन दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे इमिडाजोल बोलते हैं ना इसको, आई थिंक। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके रेजोनेट हो सकते हैं। इसमें क्या है, आपकी इमिडाजोल से बेंजीन रिंग को जोड़ दिया और इसको इंडोल बना दिया। ठीक है, तो हमने क्या कहा लेकिन कि इससे क्या हो रहा है, आपकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है। तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या बना बच्चों, सबसे ज्यादा सेकंड की, फिर फर्स्ट की, और सबसे कम थर्ड की। ये फर्स्ट है, थोड़ा इरेजर से इरेज कर देते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ही होगा। एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा होगी, सिंपल वाली रिंग की, यानी कि सेकंड की सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट की, और ये आपकी थर्ड की सबसे कम। रेजोनेंस एनर्जी वो उल्टा होगी, है ना, थर्ड की सबसे ज्यादा होगी, फिर फर्स्ट में होगी, और सेकंड में सबसे कम रहेगी। ठीक है, डन। चलिए, इसके साथ हमारा फ्यूज रिंग का जो छोटा सा टॉपिक था, वो मोस्टली जो है मेन मेन चीज़ें उसकी आपको समझाने वाली जो थी वो सारी कवर हो जाती हैं। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो आप इनके ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप ट्राई करिए। बाकी हम भी आपके लिए एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन का पूरा बैंक लेके आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का। ठीक है, उसमें हम आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक जो भी हमने कवर करवाया सबको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपसे। ठीक है,
इसके अलावा आपको हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.bansalacademy.com और अपनी सारी क्वेरीज को वहाँ पे दूर कर सकते हैं। ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।